सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। और अभी यहाँ के लिए फिर से न्यू ब्लॉग लेकर आज हमारे साथ है 3 भाई। एक तो अपने कैमरा पकड़े फरहान भाई, एक अपने साथ है गाजी भाई, जो जानते हो शफी भाई आयो, एक शफी भाई, और एक हमारे साथ है शफी भाई बड़े भाई। क्या नाम भाई आपको? शेर अहमद भाई। तो ये भाई यहाँ टूरिस्ट गाइड है और यहाँ पर अच्छी मतलब गाइडिंग करते हैं। अगर किसी को चाहिए रेफरेंस तो भाई इंस्टाग्राम पे भाई को डीएम कर देना, तो भाई बता देंगे कहाँ जाना है। बाकी हम आए आज लाइट एंड साउंड शो के लिए, जो कि आप देख पा रहे हैं पीछे रेड फोर्ट। तो वीडियो में आज दिखाने वाले कि लाइट एंड साउंड शो में क्या क्या होता है। और अपने फरहान भाई आप पे आइए, तो भाई क्या क्या होने वाला दिखाने वाले हैं आपको। बाकी देख लीजिए, लाइटिंग कुछ बाहर से इस तरीके हो रखी है, पूरा किले को एकदम चमका दिया गया है। और काफ़ी टाइम बाद ये स्टार्ट हुआ है, ये शो जो हुआ है करीब मैं मानता हूँ कोरोना के बाद 6-7 बार कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ है। कोरोना से पहले चलता था, अब कोरोना के बाद स्टार्ट हुआ, तो सब लोग आए हुए हैं देखने के लिए। तो आप लोगों को दिखाते हैं किस तरह चलता है। भाई फरहान ने कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ चलते हैं, काफी एक्साइटमेंट है, देखते हैं भाई के बोलना चाहेंगे? भाई बताइए कुछ लाइट इसके एंड बारे में। साउंड शो आपको बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आप कभी आएँ और यहाँ अगर लाइट एंड साउंड शो विजिट करें। और टिकट का क्या है? वो टिकट का 300 रुपीज़ का पर पर्सन का चार्ज होता है। और बच्चे 7 साल तक के फ्री है, 7 साल से 18 साल तक का बच्चे का हाफ टिकट है, 18 से ऊपर जो है फुल टिकट है, 300 रुपये टिकट है। अभी सिर्फ इंडियंस के लिए चालू हुआ है, अभी फॉरेनर्स के लिए चालू नहीं है। नहीं। अगर फॉरेनर के लिए कभी चालू हुआ तो वो दे दूंगा आपको। और अभी सिर्फ इंडियन के चालू हुआ, तो एक बार चलते हैं अंदर, फिर देख के आपको बताते हैं कैसा रहता है, ठीक है। सो गाइस, हमारी यहाँ अंदर एंट्री हो चुकी है चेकिंग वेकिंग होने के बाद, और अंदर का व्यू कुछ इस तरीके से मिलता है आपका। ये फर्स्ट जो गेट था हमने कर लिया है पार, अब जा गए सेकंड गेट पर। लाइटिंग बाहर से काफ़ी अच्छी रखी है। ये सेकंड गेट है अंदर वाला, जो फर्स्ट के अंदर पड़ता है, ये भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट हो चुका है और इसको भी काफ़ी लाइट कर रखी है। ये अंधेरे में हो रहा है, ये तीसरा गेट है इसका। तो ये थर्ड गेट इसके अंदर आपको मिल जाते हैं किले के अंदर एंट्री करने के लिए, और मतलब ज़िगज़ैग पोजीशन के अंदर मिलते हैं कि डायरेक्ट कोई भी अंदर ना मतलब चढ़ाई कर सके कोई दुश्मन। तो भाई काफ़ी अच्छा है। बाकी ये जो मिलता है स्लैब टाइप में मिल जाता है ऊपर से नीचे की ओर ढाल, जिसमें कि साइडों में तेल और पत्थर फेंके जाते थे दुश्मन के लिए जब दुश्मन आता था। और काफ़ी अच्छा मतलब लग रहा है रात के अंदर। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ भाई, फर्स्ट टाइम किले को घूमने का मज़ा ही अलग है। अगर पूरा घूमने को मिल जाए, जितना खुला हुआ है 25% अभी खुला हुआ है ये, बाकी 75% बंद है। तो अगर 25% भी अगर रात में घूमने को मिल जाए तो बहुत ही मतलब मज़े की बात होगी, एडवेंचर होगा। मगर वो नहीं मिल सकता क्योंकि भाई बंद कर रखा है। सिर्फ लाइट एंड शो के लिए खोला गया है ये 1 घंटे के लिए। 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक रात को ये लाइटिंग शो चलता है इसका। तो इसके अंदर आपको इतिहास के बारे में कुछ समझाया जाता है, बताया जाता है 1 घंटे के अंदर ही। तो चल के हम देखते हैं कैसा है। मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूँ, बाकी कौन कौन आ चुका है कमेंट कर देना। और किसी को भी अगर गाइड की नीड है और बाहर से अगर कोई मेरा ये भाई ब्लॉग देख रहा है तो शेर मोहम्मद भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने दे दिया है स्टार्टिंग में, बाकी लास्ट में भी दे दूँगा। और भाई चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, करीब 10 मिनट, तो थोड़ा मतलब जल्दी चढ़ना है। बाकी सामने देख लीजिए आप, ये गेट इसका जो है लाइट एंड शो के लिए, सामने देखिए लाइट एंड शो चल रहा है, तो ये वहाँ के लिए है। और बस यही खोला गया है। बाकी इसके साइड में जितना भी है 25% भी वो भी बंद कर रखा है, वो सिर्फ दिन में खुलता है। बाकी ये रात में सिर्फ यही सीधा खुलता है। यहाँ तक आप आइए, लाइट एंड शो देखिए और चले जाइए। तो भाई ने टिकट की प्राइस बता चुके हैं आपको, 300 रुपये टिकट की प्राइस है। और 7 साल तक का बच्चा फ्री है, और 7 साल से लेकर 18 साल तक के हाफ प्राइस है, मतलब कि 150 रुपये। बाकी 300 रुपये पर पर्सन है। फॉरनर्स के लिए बंद है, फॉरनर्स के जो रेट होंगे वो अलग होंगे। तो जब फॉरनर्स के लिए खुलेगा तब बताएंगे आपको। बाकी आप इन्जॉय करिए ब्लॉग को, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपको म्यूज़िक और ब्लॉग के थ्रू इस पूरे साउंड शो को दिखाएंगे। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ। और कहाँ से ब्लॉग देख रहा है ये ज़रूर कमेंट कर देना। और इस वीडियो थ्रू आए तो सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर जाना प्लीज़। मंडल स्थित पुस्तकालय की सीढ़ियों से फिसला और दुनिया से कूच कर गया। तब 13 साल के उसके बेटे अहमद ने आगरा की कमान संभाली। दोनों की वापसी हम की आंख में पहले से ही खटक रही थी। हुमायूं की मौत से उसे अवसर मिल गया। उसने अपनी सेना संगठित कर मुगल फौज पर धावा बोल दिया। हम पृथ्वीराज के मार्ग पर चलने वाले शूरवीर हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए राष्ट्रीय यज्ञ में हमने सदा अपने प्राण की आहुति दी है।
इसलिए हम मर जाएंगे पर अपने राष्ट्र का गौरव नष्ट नहीं होने देंगे। आज फिर से अपने प्राणों का बलिदान देने का अवसर आया है। जीत पाएंगे। मुगलों के साथ तुगलकाबाद में पहली जंग हुई। हेमू ने इस जंग में विजय प्राप्त की और स्वयं को विक्रमादित्य की उपाधि से विभूषित कर दिल्ली की राजगद्दी पर बैठ गए। लेकिन दुर्भाग्य, दिल्ली पर उसकी हुकूमत मात्र 1 महीना ही चल सकी। मुगल फौज पानीपत के मैदान में पुनः जमा हो गए। हाथी पर सवार हेमचंद्र हेमू स्वयं लड़ाई का संचालन कर रहा था। तभी एक सनसनाता तीर आया और उसकी आंख में जल। हेमचंद्र बेहोश हो। क्या यही हेमचंद्र विक्रमादित्य है? जी हाँ जहांपना, यही है वो हेमू। इसी की वजह से आपके वालिद मरहूम हुमायूं को 14 बरस तक दर-बदर की ठोकरें खानी पड़ी थी। उठाइए अपनी शमशीर और इस काफिर का सर कलम कर गाजी कहलाइए। बैरम खान से कैद में रखिए, वक्त आने पर हम इसका फैसला करेंगे। गुस्ताखी माफ जहांपना, हाथ है दुश्मन को जिंदा रखना आने वाले दिनों में खतरे को न्योता देना है। आप ना सही, मैं उड़ा देता हूं इस गद्दार का सर। शिल्पी हिंदू स्थापत्य के महारथी थे, इसलिए मेरे दामन में फैले लगभग समस्त भवनों का निर्माण ट्राविएट शैली में किया गया है, जिसमें ऊंचे ऊंचे खंभों के ऊपर बीम टिकाकर चौकोर भवन बनाए जाते हैं। इस किले के समस्त भवनों की मूल संरचना इसी शैली में की गई है और उन्हें मेहराबों, गुंबदों और खंभों से सजा नवीन रूप दे दिया गया है। मेरे मेहराब, शिखर और गुंबद राजपूती साहस और शान लिए खड़े हो गए। हिंदू सौंदर्य लिए फूल, पत्तियों और पशु पक्षियों की आकृतियों ने मेरी बेजान दीवारों में जान डाल दी। इस्लामी कैलीग्राफी, ज्यामितीय आकृतियों और पच्चीकारी ने मुझे एक पहना दिया। 1000 कारीगरों की 8 साल की दिन रात की मेहनत ने 21 मीटर ऊंची दीवार वाले मेरे इस किले को नया स्वरूप दिया। यमुना के तट पर स्थित 94 एकड़ जमीन पर फैले हुए मेरे इस किले में कभी 500 से अधिक इमारतें हुआ करती थी, जो वक्त और हालात के साथ गिर और मिट गई। लेकिन बची हुई इमारतें अब भी उस दौर के इतिहास को अपने में समेटे खड़ी हैं। किले की मूल योजना में विशाल 4 दीवारी की व्यवस्था की गई, जिसमें प्रवेश हेतु 4 प्रवेश द्वारों यथा अमर सिंह द्वार, दिल्ली द्वार, हाथी द्वार एवं खिलरी अथवा वाटर गेट का निर्माण किया गया। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किले के तीनों ओर विशाल परिखा का निर्माण किया गया। यह है जहांगीर महल। इसकी बनावट पर ग्वालियर के किले की स्पष्ट छाप नजर आती है। इस महल के ब्रैकेट, छतों की बीम, पिलर और बरामदों की शिल्पकारी अद्भुत है। ठीक इसके विपरीत सादगी लिए खड़ा है यह दीवाने खास, जहां बादशाह अपने विशिष्ट अतिथियों और अपने नवरत्नों के साथ बैठकर सलाह मशवरा करते थे। शीश महल, खास महल और ये तो 9 रत्नों में से एक तानसेन रामचंद्र पाने जा रहे हैं। और वो देखिए, महाराजा अकबर अपने दूसरे रत्न बीरबल के साथ
दीवाने खास में बैठे तानसेन ध्रुपद के जादू में खो से गए हैं। प्रोजेक्ट रेडी है। कोरोना काल से बनता है। हमेशा गूंजते रहे। जब मुगल सल्तनत ने मजबूती हासिल कर ली, तब अकबर की नजर सीकरी पर पड़ी। उसने सीकरी को अपनी राजधानी बनाने का फैसला किया। किले का निर्माण आरंभ हो गया। इस किले को अकबर अपने ख्वाबों का एक ऐसा किला बनाना चाहते थे जहां भारत की तमाम संस्कृतियों का संगम हो, जहां भारत के बारे में उसकी समझ हकीकत में बदल जाए। दौलत खाना, ख्वाबगाह, दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई का महल, बीरबल का महल, पंचमहल, शीश महल, सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी अनेक इमारतों वाला फतेहपुर सीकरी का यह किला अकबर के सामाजिक, राजनीतिक और दार्शनिक सूझबूझ का प्रतीक। राणा के वीर जा भिड़े मुगल फौज से। राणा के रणबांकुरों ने मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। मेरे रणबांकुरों, मुगल सेना के पैर उखड़ रहे हैं। पहाड़ी से नीचे उतरो और मार भगाओ इन्हें। हर हर महादेव। राणा प्रताप घायल हो गए। मुगल फौजी महाराणा की तरफ बढ़ने लगे। तब राणा के सेवक झाला वीरा ने राणा के सर का छत्तर उतार अपने सर पर पहन लिया। मुगलों ने झाला वीरा को राणा समझा और मौत के घाट उतार दिया। झाला वीरा ने सूझबूझ के साथ अपने प्राण का बलिदान दे महाराणा को बचा लिया। प्यालों के अलावा और कहां? मैं तो चांद से सफेद संगमरमर से प्यार था। उसने राजस्थान के मकराना संगमरमर से मदीना मस्जिद, मुसम्मन बुर्ज, मोती मस्जिद और खास महल जैसी इमारतों का निर्माण कराया। 1638 आते आते शाहजहां ने अपनी राजधानी दिल्ली ले जाने का फैसला कर लिया और मेरी ही तर्ज पर दिल्ली के लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया। लेकिन उनका जी भी मेरे आगरे के इस किले में ही लगा था। जब भी मौका मिलता, शाहजहां दिल्ली छोड़ आगरा रहने आ जाते। इसी बीच शाहजहां की सबसे प्यारी बेगम मुमताज महल का देहांत हो गया। शाहजहां ने मुमताज की मोहब्बत को इतिहास में दर्ज करने के इरादे से मेरे इस आगरा की धरती पर दुनिया के 7वें अजूबे ताजमहल के अपने ख्वाब को हकीकत में बदल दिया।
शाहजहां मुमताज की मौत के बाद दाराशिकोह को मुगलिया सल्तनत का उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, लेकिन उसके बेटे औरंगजेब को उसका यह फैसला मंजूर न था। अभिरुचि थे जिनसे प्रभावित होकर उसने अनेक ग्रंथों का अरबी एवं फारसी में अनुवाद किया। ब्रज की मेरी धरती पर अन्याय अत्याचार अपने चरम पर पहुंच गया था। औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहां को कैद कर भारत की राजगद्दी अपने हाथों में कर ली थी। औरंगजेब का कैदी शाहजहां आगरा के मुसम्मन बुर्ज में बैठा ताजमहल को निहारता एक दिन दुनिया से रुखसत हो गया। शाहजहां की मौत के बाद औरंगजेब आगरा आ गया। उधर दक्षिण में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्तियों का उदय हो गया था। कि आने वाली पीढ़ियों से भी रूबरू हो सकूं। मेरे इस किले के हर दरो दीवार पर लिखी हुई है अनगिनत इबारतें। इसे ध्यान से देखो, कान लगाकर सुनो तो सुनाई देंगी इतिहास की गाथाएं, दिखेंगी प्यार की निशानियां और नजर आएंगे खून के टलबेले। आज भारत की आजादी को 75 से अधिक साल हो गए हैं और इस आजादी के अमृत महोत्सव में मैं आगरे का किला सुना रहा हूं आपको अपनी और अपने भारत की दास्तानी देने वाले योद्धाओं की वीरता को देखा है मैंने। भारत की मेरी ये धरती उन वीर योद्धाओं के लहू से संचित धरती है जिनके बलिदान और त्याग से 1947 में सैकड़ों वर्षों से पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी मेरी इस धरती को मुक्ति मिली और दिल्ली के मेरे लाल किले पर लहरा उठा मेरा तिरंगा प्यारा। क्योंकि मैंने स्वयं में अतीत की अनगिनत यादों को संजोया हुआ है, इसलिए मुझे भारत सरकार ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का दर्जा दिया है।